अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस हार्वेस्टिंग पे आते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब जो भी क्रॉप हमने अपनी फील्ड में लगाई थी, अब उसको निकालना ताकि हम उसको आगे सप्लाई कर सकें, तो उस पूरी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब जैसे हम वीट का एग्जाम्पल लें या फिर राइस का एग्जाम्पल लें, तो इन सारी क्रॉप को पूरा प्रॉपर मैच्योर होने में और ग्रेन्स प्रोड्यूस करने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाता है। तो हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमने जो भी सीड बोया था उससे हार्वेस्टिंग तक का जो समय होता है वो 3 to 4 मंथ्स का हो जाता है। और हार्वेस्टिंग जो होती है उसमें हम करते क्या है, बेसिकली या तो हम हमारी जो क्रॉप है उसको बेस लाइन से, मतलब जो फील्ड है वहाँ से कट कर देते हैं, या फिर उसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच के निकाल लेते हैं। जैसे कैरेट या फिर रेडिश का एग्जाम्पल ले, तो हमारा जो मेन यूज़ होता है वो उसकी रूट होती है। कैरेट या फिर रेडिश का एग्जाम्पल लें तो जो उसकी जो रूट है वही हमें चाहिए होती है, तो हम उसको काट नहीं सकते बेस लाइन पे से, हमें पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो ये 2 तरीके हो जाते हैं हार्वेस्टिंग करने के। और जैसे हम ग्रेन का एग्जाम्पल लें तो हमें हार्वेस्टिंग के बाद मिलता क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने लिया राइस का एग्जाम्पल या फिर वीट ले लेते हैं, तो वीट से हमें चाहिए होते हैं ग्रेन। तो वीट से ग्रेन निकालने को ही हम हार्वेस्टिंग बोलेंगे। और जो ग्रेन होता है वो मान लीजिए ये है हमारा मेन ग्रेन, और इसके जो साइड में प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती हैं उन वो स्केली होती है, जो हमें हमारी यूज़ की नहीं होती हैं, और हमें उनको रिमूव करना होता है, जिसको हम शेफ बोलते हैं या फिर हिंदी में भूसा भी बोलते हैं। तो स्केली प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, यहाँ लिख लेते हैं हम शेफ को, स्केली प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्केली मतलब कि पॉइंटेड होंगी, प्रोटेक्टिंग मेन ग्रेन को हमारे प्रोटेक्ट करेंगी, कवरिंग। तो शेफ ये होते हैं। एंड ये पूरी प्रोसेस हो गई। अब शेफ को मेन ग्रेन से अलग करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो मेन ग्रेन से अलग करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। अब हमारी हार्वेस्टिंग मतलब कि ग्रेन को अपनी क्रॉप में से निकालना प्लस थ्रेशिंग, ग्रेन में से उस शेफ को निकालना, इस पूरे को ही हम या तो मशीन की मदद से कर सकते हैं। उस मशीन को हम बोलते हैं कंबाइन। जितनी भी बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं उसमें ये काम मशीन मतलब कि ट्रैक्टर्स के द्वारा ही करा जाता है, मतलब मशीन वाली काम होती है, क्योंकि वहाँ पर मैन्युअली करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है बड़ी बड़ी फील्ड्स में। और वहीं अगर किसी फार्मर की छोटी फील्ड्स है और उसने छोटे एरिया में क्रॉप लगाया है, तो वहाँ पर छोटी मशीन होती हैं, दे आर लाइक बॉक्सेस, और इनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो हम इन छोटे छोटे बॉक्सेस में करते हैं, विनोइंग। तो हम कंबाइन की मदद से कर सकते हैं, या फिर ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं उनकी मदद से भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे हार्वेस्टिंग के प्रोसेस। और जब हम काटते हैं तब हम उसको सिकल की मदद से काटते हैं, जिसको हम हिंदी में हसिया भी बोलते हैं। तो ये ग्रेन को, हमारी जो क्रॉप होती है उसको बेस लाइन पे से काटने में मदद करती है, वो कुछ ऐसे शेप की होती है। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, विच इज़ स्टोरेज, एंड दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस। स्टोरेज से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे जो भी हार्वेस्टिंग के सीजन्स होते हैं उन सारे सीज़न को हमारी कंट्री में फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, बिकॉज़ जितने भी हार्वेस्टिंग है तो वो वहाँ पर जो भी फार्मर की मेहनत होती है उसको एंजॉय करा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए फेस्टिवल्स के, लाइक बैसाखी, होली एंड पोंगल। ये सारे, पोंगल में अगर हम पोंगल एंड बैसाखी में देखें तो यहाँ पर सूर्य देव की पूजा होती है, इंद्र देव की पूजा होती है, सन की हम पूजा करते हैं, बिकॉज उन्होंने जो लाइट प्रोड्यूस करी है, लाइट हमें प्रोवाइड करवाई है, उसी की वजह से ही फोटोसिंथेसिस हुई है। और पूरा इकोसिस्टम अगर हम ले लें तो वो सनलाइट पर ही बेस्ड है। और इंद्रदेव मतलब उन्होंने रेनफॉल कराई है, और पानी तो ज़रूरत है ही, क्योंकि बिकॉज 90% जो है प्लांट का हिस्सा वो पानी ही है। तो ये कुछ हम
अगर फेस्टिवल के नाम लिखें जो हमारी हार्वेस्टिंग हम सेलिब्रेट करते हैं, स्प्रिंग में जो हम जिनको हार्वेस्ट करते हैं तो उनके एग्जाम्पल्स होली हो गए एंड बैसाखी, और ऐसे ही हम स्प्रिंग ऑटम के समय में भी हार्वेस्टिंग सीजन्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है नवन्या नाम से, तो ये लेट ऑटम वाले फेस्टिवल्स हैं। अगर हम फेस्टिवल्स लिख लें तो हो गए पोंगल, बैसाखी, बिहू, ये असम की साइड में मनाया जाता है, एंड होली हो गई, एक हमने अभी देखा नवन्या। जैसे अगर हम इनमें से फाइंड आउट करें तो होली एंड बैसाखी एंड पोंगल ये सारे हमारे स्प्रिंग सीजन हो गए, और नवन्या ये हमारा ऑटम में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग सीज़न को हम फेस्टिवल सीज़न के रूप में भी जानते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है स्टोरेज। हम इसको भी समझ लेते हैं। स्टोरेज मतलब जो भी हमारे ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रॉपर स्टोर करना, बिकॉज ग्रेन कोई 1 या 2 kg ऐसे प्रोड्यूस नहीं होते, वो बहुत टन्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको स्टोर करना और पूरी साल भर उनकी सप्लाई करना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो हम स्टोरेज करेंगे। स्टोर हम क्यों करेंगे? बिकॉज जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं वो हमारे ग्रेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज में हम जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको सन की प्रेजेंस में सुखाते हैं ताकि उनका मॉइस्चर कम हो सके, और फिर हम उनको बड़े बड़े लाइक वेसल्स होते हैं जिनको हम सिलोज बोलते हैं या फिर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज में हम ग्रेनीज जो होती हैं मतलब कि कट्टे जो होते हैं उनमें जूट के जो होते हैं बैग टाइप, उनमें हम स्टोर करते हैं, और सिलोज बड़े बड़े वेसल्स टाइप हो जाते हैं, इनमें हम स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने से पहले हमें इनको प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत होती है, तो हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड। जो भी हमारा ग्रेन है हम उनमें मिथाइल ब्रोमाइड जैसे कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। इससे क्या होता है, जितने भी लाइक पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें दूर रहती हैं। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं, हम अपने घर में नीम की लीव्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनको दूर करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही बड़े बड़े वेसल्स में और जब लार्ज अमाउंट में स्टोरेज करनी पड़ती है तो वहाँ पर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो ये स्टोर करते हैं, और यही जितने भी हमारी क्रॉप्स होती हैं पूरे सीज़न मतलब पूरे ईयर हमको इन्हीं सारे स्टोर जो होती हैं वही हमारे तक पहुंचती हैं। तो इसलिए स्टोर करना प्रॉपर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ताकि उनमें बैक्टीरिया, फंजाई कोई भी अटैक नहीं कर पाए। अब ये सारा हो जाता है हमारे 7 स्टेप, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अब हमने यहाँ पर क्रॉप के बारे में पढ़ लिया। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे हम एनिमल्स को डेयरी मटेरियल के लिए जैसे मिल्क हो गए, एग्स हो गए, उसके लिए हम एनिमल्स को रखते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल्स को रखना, प्रॉपर केयर देना, उनको समय से नहलाना, सारी चीज़ें उनकी हेल्थ से लेकर के और मार्केट में चीज़ें लाने तक, जैसे मिल्क का प्रोड्यूस होने से हम तक पहुंचने तक, वो सारी प्रोसेस ही एनिमल हस्बेंड्री में आ जाती हैं। उसमें एनिमल्स, फिशेस हो जाती हैं जिसको हम एक्वाकल्चर में यूज़ करते हैं, फिशेस वाले पॉइंट को, तो वो सारी ही चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। तो वो भी सेम प्रोसेस चलती है, जैसे प्लांट्स के लिए ये हमने जो पढ़ा वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री होती है, वो सारी कुछ एनिमल्स के लिए होती है। तो इसी के साथ हमारी साइंस 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे, और आप भी ये सब समझ के अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, थ्योरी से आंसर क्रिएट करें और अच्छे से उसमें डायग्राम्स को यूज़ करें, फ्लो चार्ट्स को यूज़ करें, उससे आंसर्स आपके इफ़ेक्टिव हो जाते हैं और नंबर तो फिर आपको मिलने ही मिलने। इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हम कुछ अपने की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स मतलब ऐसे वर्ड्स
जिनको सुनते ही या जिनको देखते ही उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, उन्हीं को हम कुछ कीवर्ड्स बोलते हैं। और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने अभी यहाँ पर समझे हैं। तो आपके दिमाग में इन सब से रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत आनी चाहिए। देख लेते हैं क्या है कुछ कीवर्ड्स। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल से रिलेटेड है, ये इसके बारे में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन इसको आपको ऊपर का आइडिया होना चाहिए। क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खारिफ क्रॉप्स, मैन्योर्स, प्लोइंग, रबी, सीड्स, सिलोज, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स एंड विनोइंग। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा और अपनी कंसेप्ट को बिल्ड करिएगा इन्हीं कीवर्ड्स को देख के। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।